दोस्तों, लिंशी वो लड़की थी जिसे इस येलो बाल वाले कजन की शक्ल तक देखना पसंद नहीं था, लेकिन अब किस्मत का खेल तो देखो, अब यही अकड़ू लड़का इसे धीरे धीरे से पसंद आने लगा है। दोनों आराम से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हमारा हीरो बड़े प्यार से लिंशी से पूछने लगा कि वैसे मैडम, बीजिंग जैसे आलीशान शहर से इस छोटे से गांव तक का सफर तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा ना। लिंशी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि सच कहूँ तो ये सफर इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। फिर ये पर्दा हटाकर इससे पूछने लगी कि लड़के, तुमने रूम में एसी लगवाया, मेरी प्राइवेसी के लिए बाथरूम के दरवाजे पर लॉक भी लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपनी जान पर खेलकर मेरा लैपटॉप वापस लाए और उसे ठीक भी कर दिया। और हाँ, जब मैंने तरबूज की ख्वाहिश की तो तुमने वो भी फटाफट से मुझे ला कर दे दिया। तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए? एक अकड़ू और बदतमीज लड़के से इतने मासूम कैसे बन गए? लो जी दोस्तों, लिंशी के मुंह से इतनी मीठी और प्यारी बातें सुनकर हमारा शेर दिल हीरो एकदम से फ्रीज हो गया। ये बस इसे देखता ही रह गया। लिंशी यही नहीं रुकी, ये इसे बड़े प्यार से थैंक्स बोलते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से इस छोटे से गांव में मेरा रहना काफी आसान हो गया। ओ भाई साहब, जरा लड़के की हालत तो देखो। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई और धड़कनें भी तेज होने लगी। ये शर्म के मारे बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गया। अगले कुछ दिन हमारी प्रिंसेस घर पर ही रही और अब्रॉड जाने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर की तैयारियों में जुट गई। लेकिन दोस्तों, लगातार पढ़ाई और कमरे में बंद रहने की वजह से लिंशी थोड़ी उदास और बोर रहने लगी। जब हमारे हीरो ने देखा कि उनकी शहरी प्रिंसेस का चेहरा उदास है तो इससे रहा नहीं गया। इसने मैडम का मूड फ्रेश करने के लिए एक धांसू सा प्लान बना लिया और फैसला किया कि आज रात वो लिंशी को गांव के एक देसी शादी में ले जाएगा। बस फिर क्या, ये लड़की को लेकर वहां पहुंच गया। जिंदगी में पहली बार लिंशी ने ऐसी शादी देखी जो किसी वीआईपी होटल के बजाय गांव के खुले माहौल में हो रही थी। शादी में पहुंचते ही माहौल देखने लायक था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट चमक रही हैं, ढोल बज रहे हैं, गांव का हर बंदा एकदम खुश नजर आ रहा है। लिंशी को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब खाना आते ही सारे लोग उस पर टूट पड़े। शुरू में लिंशी को ये सब अजीब लगा, लेकिन कुछ ही देर में ये भी गांव वालों के रंग में रंग गई और उनके साथ मजे से खाने लगी। इसे इतना खुश देख भला हमारा हीरो क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या ये मुस्कुराहट इस बात का सबूत तो नहीं कि लड़के के दिल में प्यार की पहली घंटी बज चुकी है? सीन ये है दोस्तों कि लड़की पी पी के फुल टल्ली हो चुकी है। ये तो अपने ही धुन में मस्त हुई पड़ी है, कभी इधर चली तो कभी उधर चली, न जाने किधर चली। कहने लगी कि अगर तुम मेरा लैपटॉप वापस न लाते तो मेरा अब्रॉड जाने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। सच कहूँ तो तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं समझ रही थी, बल्कि तुम तो एकदम फिल्मी हीरो जैसे हो। लड़का चुपचाप खामोश रह के इसकी बातें सुन रहा है और दिल ही दिल में पिघल रहा है। मैडम के वीआईपी नखरे फिर से शुरू हो गए। बोली कि ओए लड़के, मुझे सर्दी लग रही है, चलो अपनी जैकेट उतारो और मुझे दो। जब लड़के ने बड़े प्यार से इसे जैकेट पहनाया तो मैडम ने एक और नखरा दिखाया। बोली कि मैं थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, अब तुम मुझे घर तक उठाकर ले चलो। बस फिर क्या, शिंगवू बिना देर किए हमारी प्रिंसेस को फिल्मी स्टाइल में उठाकर अपने कंधे पर सवार कर लेता है। लड़की इससे बोलने लगी कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे और फ्रेंड्स बन के रहेंगे। ये बात सुनते ही शिंगवू को इसका दर्दनाक पास्ट याद आ गया। इसके डैड बड़े ही जालिम इंसान हुआ करते थे। उसने लोगों से इतना कर्जा लिया कि आज तक शिंगवू और उसकी मॉम उन कर्जे की भरपाई कर रहे हैं। इसी कर्जे के पहाड़ ने हमारे हीरो से उसका ब्राइट फ्यूचर भी छीन लिया। बहरहाल शिंगवू ने लिंशी को बेड पर लेटा दिया। ये कुछ देर तक इसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा और फिर चुपचाप वहां से सीधा काम करने निकल गया।
आधी रात को जब लिंची की आंख खुली तो इसे प्यास लगने लगी। हमारा हीरो तो बड़ा ही केयरिंग निकला। वो पहले से ही इसके लिए हनी लेमन वाटर तैयार करके गया था। लड़की वो लेमन वाटर पीने लगी और साथ ही शिंगवू का छोड़ा हुआ एक क्यूट सा नोट भी पढ़ने लगी। तभी लिंची नोटिस करती है कि उसके कपड़ों से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, तो वो सोचती है कि क्यों ना नहाकर एकदम फ्रेश होकर सोया जाए। फिर क्या था, मैडम हाथ में कपड़े लिए सीधा बाथरूम जा पहुंची। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे इसकी जान हलक में आ जाती है। अचानक कोई बाहर से बड़े ही अग्रेसिव अंदाज में बाथरूम का दरवाजा खोलने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आएगा। लिंची डर के मारे एकदम फ्रीज हो जाती है। इसका जिस्म कांपने लगा। ये फौरन पैनिक मोड में आंटी ली फैंग को कॉल करने लगी, लेकिन इसकी बदकिस्मती तो देखो, आंटी अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने में इतनी बिजी थी कि उन्होंने मोबाइल पर ध्यान ही नहीं दिया। जब लिंची के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो इसने कांपते हुए सीधा शिंगवू का नंबर डायल कर दिया। लिंची की डरी हुई आवाज सुनते ही शिंगवू तो परेशान सा हो गया। इसने फौरन से कहा कि घबराओ मत, आसपास देखो और कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। मैं बस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचता हूँ। शिंगवू ने बिना एक सेकंड जाया किए पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर बाइक पर सवार होकर स्पीड से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडा शीशा तोड़कर जबरदस्ती बाथरूम के अंदर घुस गया। बेचारी लिंची घबराहट के मारे एक कोने में जाकर छुप गई। जैसे ही उस गुंडे की नजर लिंची पे पड़ी तो वो उसके पास जाने लगा। वो इसके करीब पहुंचने ही वाला होता है कि तभी हमारा हीरो तूफानी स्पीड से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। इसने गुंडे को पहचान लिया। ये हुआंग को घसीटता हुआ बाहर ले गया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। हमारे हीरो का गुस्सा इस वक्त आसमान पर है, क्योंकि ये वही है जिसने लिंची के कपड़े और लैपटॉप चुराया था। लिंची ने इसे रोक लिया। अगर ये इसे ना रोकती तो शिंगवू इसे जान से मार देता। पुलिस भी वहां पहुंच गई। जब ऑफिसर शू ने इससे प्रूफ मांगा तो हमारे हीरो ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर सबूत चाहिए तो जाकर इसका घर चेक कर लो। पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां से लिंची के चोरी किए हुए कपड़े मिले। लिंची ने भी पुलिस को सब कुछ बता दिया। सारे सबूत हुआंग के अगेंस्ट हैं। अब इसका बचना मुश्किल है। ये जरूर आगे जाकर कुछ गड़बड़ करने वाला है। लिंची बेचारी काफी डरी हुई है। ये बिस्तर पर सिमट कर बैठी है। इसने खुद को कंबल से लपेट लिया। इसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से उस सदमे में है। तभी शिंगवू इसके पास आया और बड़े प्यार से जिंजर सूप इसके हाथ में थमा दिया ताकि इसे ठंड न लगे। लड़की ने सूप के एक दो घूंट लिए और फिर उदास होते हुए बोली कि मुझे सच में अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है। शिंगवू सीरियस टोन में इससे बोला कि लिंची, आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। लड़की बोली कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ऐसा फिर से नहीं होगा। शिंगवू ने इसकी आंखों में देखा और कहा कि बस मुझ पर भरोसा रखो। जब लिंची ने इसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखी तो ये समझ गई कि ये लड़का इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। बोली कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वैसे लड़के, जब से मैं यहाँ आई हूँ आज पहली बार तुम सच में एक बड़े भाई जैसा बिहेव कर रहे हो। लड़का मुस्कुराते हुए बोला कि अरे पागल, तुम्हारा ये भाई ज्यादा दिन तुम्हारे सर पर हुकूमत नहीं करने वाला। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। चलो अब इतनी इमोशनल मत बनो और ये ड्रिंक जल्दी से खत्म करो। लड़के के इन बातों ने हमारी प्रिंसेस का दिल छू लिया। अब देखना ये होगा कि कब लिंची के दिल में इस लड़के के लिए प्यार की फीलिंग्स पैदा होती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।